पटना हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 18 विदेशी नागरिकों को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि अररिया जिला प्रशासन ने नरपतगंज और अररिया जामा मस्जिद से 14 अप्रैल 2020 को इन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया और 57 दिनों के बाद ये लोग जेल से रिहा हो गए। उसके बाद अररिया में ही रह रहे थे, जिनमें 9 बांग्लादेश और 9 मलेशिया के जमाती हैं। कोर्ट का फैसला आने पर सभी जमातियों ने भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है और वतन वापसी पर खुशी का इजहार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मार्च में आए थे। मार्च में आने के बाद हम लोग अररिया में पहुँचे मार्च के 10 तारीख। फिर अप्रैल का 14 तारीख हम लोग को जेल भेजा गया। जेल में 57 दिन रहने के बाद हम लोग को बेल मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम लोग अररिया बसेरा होटल में थे, अभी हम लोग जामा मस्जिद में हैं। तो इसके बाद हमारे जो वकील साहब है कासूबाई है, हमारे इस केस के लिए पटना हाई कोर्ट में लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को न्याय मिला। इंडिया का जो लॉ जो न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान के हम लोगों के साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है। हम लोग हर टाइम दुआ करते हैं सब लोग नए व्यवस्था में मिले और जितने भी तबलीगी जमात अभी तक इंडिया में है सभी लोग बाइज्जत अपने मुल्क चला जाए, ये भी हम लोगों का यही चाहना है। लेकिन सभी बांग्लादेशी और जो मलेशियन सिटीजन्स हमारे यहाँ आए हुए थे उनको फॉरेनर्स एक्ट के सेक्शन 14 एंड 14C के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मोटा मोटी दोनों FIR में यही आरोप था कि इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का वायलेशन किया है। तो खैर इनको गिरफ्तार कर करके जेल भेजा गया और हम लोगों ने बहुत जल्द इन लोगों की ज़मानत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से हासिल कर ली। लेकिन इनके ज़मानत के शर्तों में एक था कि जब तक केस का फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक ये बाहर नहीं जा सकते, देश से बाहर नहीं जा सकते, अपने मुल्क नहीं जा सकते। तो हमने चूँकि हमारी नज़र में ये प्राइमा फेसी एक फैब्रिकेटेड केस था, इन पे चार्ज अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, चार्ज नहीं बन रहा था, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 एंड 227 के प्रोविज़न में क्रिमिनल रिट पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया और उसमें हमने वहाँ के सीनियर लॉयर PK शाही साहब को इंगेज किया, हमने माजिद महबूब खान को इंगेज किया और ये कई दौर में कई डेट पे इसकी बात जजमेंट आया है और जजमेंट में सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी नोटिफिकेशन और किसी भी ऑर्डर से तबलीगी एक्टिविटीज़ में शामिल होना, तबलीगी जमात के इज्तिमा में शामिल होना किसी फॉरेनर पर कहीं भी प्रोहिबिटेड नहीं है। मस्जिद या मरकज़ में उनके रहने पर भी जो वीज़ा वायलेशन की बात की गई है उसको भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नकार दिया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल कहा है कि पुलिस ने अभियोजन ने कानून की भ्रामक अवधारणा के कारण, मिसकंसेप्शन के कारण इन लोगों को इस केसेस में लॉज्ड किया। And also our Bangladeshi brothers that we've been detained, Alhamdulillah, by the grace of the Lord, that the whole charges has been squashed. This is the effort not only by ourselves as well as the more effort by our advocate that have done so much job to release us from these charges. Nevertheless, the law of the country where prohibit certain requirement, we do honor that. But as a matter of fact, we did not break any kinds of law under the Visitor Act. As much as we're concerned, we have a legal right to be in this country. India is a country full of mystery. That's what we heard. I've been in this country for 7 times.
and this is the time when I had stayed for so long, almost 10 months to a year. But nevertheless, we are grateful that that the government has decided that whatever the charges was not correct that being given to us.